नमस्कार। हमने अक्सर देखा है, लगभग हर साल या समय समय पर कोई ना कोई रिपोर्ट आती है और उसमें बुजुर्गों की परिस्थिति का उल्लेख होता है। स्टैटिस्टिक्स हमें बहुत कुछ बताते हैं, मगर हम यह सब पढ़कर कुछ आपस में चर्चा करते हैं और कई बार इसे एक दुखद परिस्थिति समझकर छोड़ देते हैं। पर आपसे बातचीत करने के पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं कौन हूँ और आज आपसे बात क्यों कर रही हूँ। मेरा नाम बेनज़ीर पाटिल है और मैं 2018 से बुजुर्गों के साथ काम कर रही हूँ। पर जब मैं अपने पूरे 27 साल के कार्य के बारे में सोचती हूँ तो ये महसूस करती हूँ कि मैंने बुजुर्गों से जुड़ने में बहुत देर लगा दी। 2018 में स्कूल संस्था के माध्यम से वृद्ध मित्र कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आज मैं और मेरे अनेक साथी 33,000 बुजुर्गों के साथ काम कर रहे हैं। वैसे तो ये संख्या बहुत बड़ी लगती है, मगर हमारे देश में ये बहुत छोटी है। और एक बात, मैं आपसे बातचीत या विचार विमर्श करने का यह सिलसिला आज ही क्यों शुरू कर रही हूँ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1990 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स नामित किया। क्या हम हमारे बुजुर्गों के बारे में सोचते हैं, या क्या ये दिन हमें मजबूर करेगा बुजुर्गों के बारे में सोचने के लिए? जब हम बुजुर्गों के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने एक तस्वीर आती है कि यह एक अशक्त लोगों का समूह है। सही है, हम हमारे जिंदगी की सफलता की दौड़ में बहुत कुछ छोड़ दिए हैं और सबसे ज्यादा हमारे बुजुर्गों को। आज जब हम हमारे बुजुर्ग को मोबाइल फोन चलाने के लिए सिखाते हैं और वो सीख नहीं पाता है तो हम कहते हैं, अरे हम इनको कुछ नहीं सिखा सकते। मगर उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे हाथ पकड़कर बचपन में चलना सिखाया था। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है हम अपने बुजुर्गों की गरिमा, बुद्धिमत्ता और उत्पादकता के बारे में सोचें, उसको पहचानें, उसका सम्मान करें? उन्हें हमसे कोई फैंसी उपहार नहीं चाहिए, बस हमारा थोड़ा सा समय और ध्यान चाहिए। वो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्हें बस एक मौके की जरूरत है। उनका सबसे बड़ा दुश्मन कमजोर शरीर या पैसे की कमी नहीं है, उनका दुश्मन तो अकेलापन और खालीपन है। आज 2023 में क्या हम इस दिवस पर एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं? क्या हम अपने बुजुर्गों को मुख्य धारा में शामिल करने का, स्वस्थ बुढ़ापे के लिए बेहतर सामाजिक जुड़ाव का, बेहतर पोषण का, सरकार संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का, बुजुर्गों के खिलाफ शून्य हिंसा हो और उनके प्राथमिक उपचार को मजबूती मिले, इन सब की एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं? यह प्रतिज्ञा हमारे बुजुर्गों की मान्यता, समाज में उनके समर्थन और उनके सामाजिक और स्वास्थ्य हित के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपसे यह विचार विमर्श जारी रखूंगी और आपके सामने बुजुर्गों से जुड़े विषयों को रखूंगी, अनेक बुजुर्गों से मिलाऊंगी और साथ ही आपको ऐसे चैंपियंस से मिलवाऊंगी जो हमारे देश में और कई और देशों में बुजुर्गों से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।